Am I audible all? Good morning, Pradnya, Poonam, Kalas. Good morning, Nikita. Good morning, Aniket. Good morning, Abha, Pranali, Sahil. Good morning, Supriya, Gamini, Nitisha. Good morning, Ritika. Good morning, Tejaswini, Pranali. Good morning, Pallavi, Ayush, Pragati, Urval, Aniket, Vedanti, Disha, Anushka, Janvi. Good morning all. Good morning, Hers. Good morning, Neha. Okay, बेटा चलो तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, आज जो है बेटा हमारा बायोटेक्नोलॉजी का जो कि लेक्चर जो है बेटा 5 मैक्सिमम पोर्शन बेटा हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। और अगेन बेटा आज यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी जो कि हमारे एनसीईआरटी ने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ओके, तो 2 पार्ट्स जो है तो उसमें फर्स्टली आज हम लोग यहाँ पे जो स्टडी किया, अभी तक की जो स्टडी की है, जिसमें प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला जो पोर्शन चालू है हमारा, जिसका बेटा आज लास्ट लेक्चर है हमारा, जिसमें हम लोग डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या होता है ये हम समझने वाले हैं। ओके, लास्ट लेक्चर का वीडियो नहीं मिला प्रगति? ओके, मिल जाएगा, आज अपडेट कर दूंगा मैं। आज कितने स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं पहले देख लेते हैं। 56 स्टूडेंट है बेटा अभी, है ना? चलो ठीक है, जितने डेली रेगुलर होते हैं उतने सारे के सारे हैं। और आज वैसे भी आपका बहुत कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है, देखते हैं कितने लोग जो है आज उनका रिस्पांस कैसा है, वो सारी चीजें हमें समझ में आएगा। ओके, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस हमें समझना है और साथ ही साथ सबसे पहले उसके पहले हम लोग यहाँ पे ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट जो है ये हम लोग समझने वाले हैं। ये जितना भी प्रोसेस अभी तक के हम लोगों ने जो स्टडी किए हैं, जिसमें फाइनली हम लोगों ने डीएनए को सेपरेट कर लिए, डीएनए को सेपरेट करने के बाद वेक्टर को भी सेपरेट करके आइसोलेट कर लिए, उसके बाद फिर फाइनली हम लोगों ने बेटा नेक्स्ट प्रोसेस जो है क्या किए बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद फिर फाइनली नेक्स्ट जो है क्या किया हम लोगों ने, उसे एक होस्ट में इंट्रोड्यूस करा लिए। होस्ट में इंट्रोड्यूस कराने के बाद फिर नेक्स्ट क्या हुआ, जैसे होस्ट में इंट्रोड्यूस कराए फाइनली बेटा होस्ट जो है अब उससे हमको क्या करना है, एक फॉरेन जीन प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्शन चाहिए। ओके, तो फॉरेन जीन प्रोडक्ट जो है वो कैसे आएगा? साउंड बेटा स्लो आ रहा है क्या आप लोगों को? जस्ट मिनट, एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, अभी चेक करेंगे बेटा, आवाज सही आ रहा है सभी लोगों को? क्लियर है बेटा? जिसको साउंड नहीं आ रहा रिजॉइन करो बेटा एक बार। स्क्रीन क्लियर है, ऑडियो क्लियर है? ओके बेटा, मैक्सिमम स्टूडेंट का क्लियर है यहाँ पर। जिसे भी साउंड क्लियर नहीं आ रहा है एक बार रिज्वाइन कर लो बेटा, क्लियर हो जाएगा। हेडफोन का यूज करो यदि प्रॉब्लम आ रही है तो। चलो, तो आगे बढ़ते बेटा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि ऑब्टेनिंग जिन प्रोडक्ट का हमें स्टडी करना है, बट उसके पहले ओके, आज जैसे कि आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है, जैसे आप लोगों ने इतने अच्छे से यहाँ पे स्टडी किए हो इतने दिनों से, ठीक है, तो जब से बेटा हमारा ऑनलाइन क्लास चालू है तब से लेके अभी तक के कुछ ऐसे स्टूडेंट है बेटा जो डेली रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यू क्लास जो है ज्वाइन किए हैं, कंटिन्यू क्लास अटेंड किए हुए हैं। ओके, कुछ स्टूडेंट ऐसे बेटा जो क्लास नहीं भी कर रहे हैं बट उसके बाद भी उनका रिस्पॉन्स कंटिन्यू मेरे कांटेक्ट में है, क्वेश्चंस पूछते हैं, वो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारा पोर्शन उनका ऑलरेडी स्टडी हो चुका है। ओके, कई स्टूडेंट ऐसे बेटा जो बिल्कुल एकदम गायब ही हो गए, ठीक है, कहाँ है कुछ पता ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो किसी दूसरे प्लानेट में चले गए, एलियंस बन गए। ऐसे भी स्टूडेंट है बेटा कई। तो आज बेटा उन सभी लोगों का नाम मैं यहाँ पे अनाउंस करने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है जिनका क्या रिस्पॉन्स है। तो बेटा यहाँ पे मैंने सारे स्टूडेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हूँ फिलहाल तो। ओके, 3 कैटेगरी में मैंने सिंपल वहाँ पे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 इस तरह से ही मैं आप लोगों को यहाँ पे भी बता रहा हूँ। तो कैटेगरी 1, 2, 3 जो है, तो पहली चीज तो बेटा क्या गेस कर सकते हो आप लोग कौन कौन है ऐसे स्टूडेंट? रिस्पॉन्स करेंगे क्या? आपका नाम है उसमें, चैट तो वैसे भी प्राइवेट है, आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं, हाँ सर मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ,
ऐसे कितने स्टूडेंट है बेटा कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं? एक जो कि रेगुलर बेसिस पे बेटा जब से क्लास स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक के है। एक ऐसे बेटा जो क्वेश्चनिंग आंसरिंग में भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, अटेंटिव है हर चीज में, एकदम ग्रास्पिंग पावर जो है, ठीक है, उनका बहुत अच्छा है। इमीडिएटली क्वेश्चन जो है क्लिक करते हैं, क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं बेटा, क्वेश्चन भी पूछते हैं। ओके, कुछ ऐसे बेटा जो रेगुलर है, ठीक है, हर चीज में रिस्पॉन्स जो है। ओके ओके, देखते हैं कौन कौन कितने कैटेगरी में आ रहे रिस्पॉन्स मिल रहा है बेटा। मैं नाम अनाउंस नहीं करूंगा, नाम तो लिस्ट में मिलेगा, ठीक है। अभी चैट में रिस्पॉन्स देख रहा हूँ मैं आप लोगों का क्या क्या है। हाँ, हो सकता है किसी एक दो का बेटा नाम गलती से यदि मिस हो गया होगा तो मैं डायरेक्टली आपको इस तरह से बता दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है, और गुड। सोचो बेटा आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हो। ओके गुड। ओके गुड गुड, वेरी गुड। ओके, चलो वेरी गुड बेटा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट है बेटा, हो सकता है किसी के नाम जो है वहां पे नहीं दिखे, बट नेक्स्ट टेस्ट में आपके नेम आ जाएंगे। डेली रेगुलर रहिए, अटेंटिव रहिए। ओके, नेटवर्क का इशू आया बेटा थोड़ा सा मेरे पास। ऑडिंग क्लियर है क्या बेटा अभी? चलो ठीक है। ओके बेटा, ठीक, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे का पोर्शन। तो कुछ स्टूडेंट्स है बेटा, जैसे कि बेटा मैंने आपको पहले बताया, कुछ ऐसा पाने की चाह में जो आपके पास कभी ना थी, उसको पाने के लिए आपको हर वो प्रयास करने पड़ेंगे जो आपने कभी नहीं किए। तो बेटा कैटेगरी में किसे कहाँ पे ऐड किया जाए आई डोंट नो, लेकिन फिर भी बेटा इसमें सिंपल स्टूडेंट नेम 1 2 3 4 5 और कैटेगरी 1 2 3 इस तरह से है। इसमें बेटा वो स्टूडेंट है जो ज्यादातर रिस्पॉन्स विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, विद द हेल्प ऑफ चैट, विद द हेल्प ऑफ वॉइस, विद द हेल्प ऑफ पर्सनल क्वेश्चन आफ्टर द लाइव क्लास या फिर ड्यूरिंग द लाइव क्लास, हर तरीके से बेटा यहाँ पे जो रिस्पॉन्स करते हैं, यहाँ पे उनका कुछ नेम्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट बेटा क्लास के फर्स्ट डे से लेके अभी तक के, ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हो ये 3 नेम्स, जिसमें कल्याणी, ईश्वरी और साहिल जो है बेटा, ये फर्स्ट डे से बेटा ऐसा कोई क्लास नहीं है एक्सेप्ट 1 या 2 क्लास यदि नहीं किए होंगे तो हर दिन का क्लास इन लोगों ने अटेंड किए हैं। क्वेश्चनिंग में भी एक्टिव है, हर चीज में बेटा एक्टिव है। इसमें बेटा आपको ये जो नाम दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपको कभी क्लास में दिखे या ना दिखे, बट फिर भी मैक्सिमम पोर्शन कवर हो गया है। इसमें बेटा कुछ और भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मैंने नेम यहाँ पे, ठीक है, नहीं रखा। उन लोगों ने मुझसे बोले हैं कि सर आप हमारा नेम वहां पे अनाउंस नहीं करना, हिडन रखना। ओके, नेम अनाउंस नहीं करना है इसलिए मैं बेटा उन लोगों का नेम अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट बेटा जिनका 11th कंप्लीट हो गया है, कुछ ऐसे है बेटा जिनका 11th और 12th भी कंप्लीट हो चुका है। और आपको मैं ये सारी चीज इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि आप देखिए आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हो। अभी यहाँ पे मैं आपको कैटेगरी अनाउंस नहीं कर रहा हूँ कि कौन सी कैटेगरी में किसको कहाँ रखा है, ये आप खुद यहाँ पे जज कीजिए कि कहाँ पे आप आ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो अमृता है, पूनम, प्रगति, अनिकेत, तेजस्विनी, मानव, अनुभव, पल्लवी, आभा, डिम्पल, आयुष, वेदांती, दुष्यंत, कृणाल, नितिशा, कलश, वैष्णवी, पलक, प्राची, रूही, मानव, निकिता, रिद्धि, सुप्रिया, ठीक है। तो जानवी, पल्लवी, सब सभी के नाम है यहाँ पे दिख रहे होंगे आप लोग। ओके, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे मैं आपको ऐसे कैटेगरी वाइज फिलहाल तो मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैंने कैटेगरी 1 2 3 जो है यहाँ पे बता दिया। अब आप खुद देखिए यहाँ पे, ओके, कि आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हो और कहाँ पे आ रहे हो, ठीक। बट नेक्स्ट इसमें बेटा मैं 3 कैटेगरीज जो है उसमें आपके नाम अनाउंस करूंगा, जिसमें गुड, बेटर और बेस्ट, इस तरह से 3 कैटेगरी होगा। गामी ने आपका नाम जो है नेक्स्ट इसमें आएगा, फिलहाल आपका यहाँ पे ऐड नहीं किया हूँ क्योंकि आप लोग, और हो सकता है कि सदर और भंडारा ब्रांच के स्टूडेंट का अनाउंसमेंट सारे स्टूडेंट नहीं आए होंगे यहाँ, आप लोग थोड़ा लेट ज्वाइन किए। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट बेटा जो फर्स्ट क्लास जो हमारा ऑनलाइन सेशन चालू हुआ है वहां से मैंने कैलकुलेट किया हूँ,
ठीक है। और उसी के साथ साथ बेटा कुछ इसमें ऐड जो हुए नाम, जैसे बाद वाले भी जो ऐड हुए होंगे जिनके नेम्स, तो उसमें ऐसा हो सकता है बेटा कि वो उनके क्वेश्चनिंग आंसरिंग जो है उसके वजह से उनका नाम आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि आगे आपका जो रिस्पॉन्स रहेगा, चाहे वो क्वेश्चंस के फॉर्म में हो, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हो, चाहे अटेंटिव यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लास होता है उसमें आप कितना रिस्पॉन्स करते हो, तो उस तरह से आपका भी नेम जो है नेक्स्ट इसमें जो है आ जाएगा। और बेटा मैं तो चाहता हूँ कि नेक्स्ट इसमें बेटा सभी लोगों के नेम जो है यहाँ पे आए। ठीक है, हाँ बेटा अनुष्का, आप भी यही चाहते हो, गुड बेटा, वेरी गुड। मैं तो यही चाहता हूँ बेटा कि नेक्स्ट इसमें आप लोग सभी इसमें जो है यहाँ पे ऐड हो जाए। ठीक है, कृणाल आपको बेटा आपको क्लास में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कृणाल जो है मैक्सिमम पोर्शन इसका कवर हो गया है, कंटिन्यू कांटेक्ट में है ये भी मेरे। ठीक है, कलश का नाम बेटा देखिए सदर ब्रांच से हो आप, लेकिन फिर भी आपका रिस्पॉन्स क्वेश्चनिंग आंसरिंग में हर चीज में अच्छा मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी में आपको ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर रहा कौन सा क्या है, सिर्फ क्वेश्चनिंग आंसरिंग ही नहीं है, बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसी सेशन पे इसी पोर्शन पे ज्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट इसमें आप लोग हर चीज में, ठीक है, एक तो रेगुलर क्लास लाइव क्लास, सेकंड ऑफलाइन क्लास जो होता है हमारा यूट्यूब लेक्चर्स, वहां पे लाइक कमेंट शेयर जो है, जो आपका एक्टिविटी है, और साथ ही साथ इसके अलावा बेटा जो क्वेश्चनिंग होती है ड्यूरिंग द लाइव क्लास और ड्यूरिंग द आफ्टर क्लास, ठीक है, उसमें भी आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। बेटा जिसे स्क्रीन ब्लैक दिखाई दे रही है रिज्वाइन करेंगे तो आपको स्क्रीन दिखाई देगा। चलो बेटा, तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे। जैसे कि आज का जो सेशन हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है उस पे हम आ रहे हैं। और आज जो यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है, मीन सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग स्टडी करेंगे वो हम देखेंगे बेटा कि कैसे बेटा हम लोग फॉरेन जीन प्रोडक्ट जो है इसे ऑब्टेन करेंगे। अब फॉरेन जीन प्रोडक्ट जो है कैसे एक्चुअली इसे ऑब्टेन किया जा सकता है, मीन्स उसमें रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन भी हो सकता है, या फिर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के अलावा और भी जो है कुछ एक्स्ट्रा के हो सकते हैं। हाँ बेटा, आपका हर्ष नाम शायद नहीं ऐड कर पाया होगा मैं, ठीक है, आप भी हो इसमें हर्ष। ठीक है, ठीक, अब कुछ लोगों के नाम में डायरेक्टली अनाउंस कर देता हूँ, हर्ष आप भी रेगुलर हो, ठीक, वहां पे ऐड नहीं हो पाए हो बट हो आप। ठीक है, और किसका नाम नहीं आया बेटा, और कोई मिस हो गया होगा बता दो, रिमाइंड करा दो। ठीक है, हर्ष आप हो वहां पर, और कोई है बेटा? ठीक है, प्रगति अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ आर्यन आप भी रेगुलर हो बेटा, आपका भी रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है, बाय मिस्टेक आप रह गए होंगे। हाँ बेटा नेहा आप भी हो, ठीक है। बट बेटा अपने नाम को, अपने आप की अपनी प्रेजेंस को ऐसा बताओ कि जिस टाइम पे मैं स्लाइड बना रहा हूँ उस टाइम पे आपके नाम मुझे याद आ जाए। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से रिस्पॉन्स बहुत फास्ट मिलना चाहिए। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट इसमें चलते हैं हम लोग, कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स जो है जिसे हमें बनाना है, फॉरेन जीन प्रोडक्ट जो है जिसे हमें यहाँ पे ऑब्टेन करना है, तो फॉरेन जीन प्रोडक्ट जो है, तो इसमें पहली चीज तो बेटा फॉरेन जीन प्रोडक्ट जो है वो हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहली चीज तो बेटा जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जैसे ही इंसर्ट किए एलियन पीस ऑफ डीएनए, कहाँ पे इंसर्ट किए बेटा एलियन पीस ऑफ डीएनए, जैसे ही एलियन पीस ऑफ डीएनए जब हम इंसर्ट करेंगे, कहाँ पे एक वेक्टर के साथ लाइगेटेड किए, फाइनली क्लोनिंग वेक्टर के साथ लाइगेटेड करने के बाद उसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं। कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा, एक बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया के अलावा एक प्लांट हो सकता है, या फिर एक एनिमल सेल भी हो सकती है। तो जैसे बेटा एलियन डीएनए को जब हम वहां पे इंट्रोड्यूस कराए, तो इंट्रोड्यूस कराने के बाद फाइनली अभी यहाँ पे हमको इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, तब जाके तो हम वहां पे उस जीन प्रोडक्ट को हम ऑब्टेन कर पाएंगे। तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे जो होने वाला है, तो मीन्स ऑलमोस्ट जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है, यदि हम देखें तो इसका जो मेन गोल्स जो है वो यही है कि हमें जो डिजायरेबल प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो हमें मिले। ओके, तो डिजायरेबल प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे मिलेगा, तो मींस इसके लिए नीड होगा बेटा क्या चीज, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, और वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने एक्सप्रेशन को वो एक्सप्रेस कर पाए। ओके, इतने पोर्शन पे क्या बताया मैंने बेटा आप लोगों को,
इतने पोर्शन में मैंने आपको ये समझाया कि जैसे कि सपोज ये एक जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस होस्ट सेल में हमने क्या किया बेटा, इंट्रोड्यूस करा दिया। जैसे इंट्रोड्यूस हुआ तो अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने जैसे सपोज ये वाला जो जीन था डिजायरेबल जीन, अब ये एक्सप्रेस करना चाहिए, तो उसके लिए बेटा हमको यहाँ पे वो एक्सप्रेशन मिलेगा, तब जाके ही हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट मिल पाएगा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब एक्सप्रेस होगा तब जाके ही हमें फाइनली वो प्रोडक्ट मिलेगा। तो जीन जो एक्सप्रेस होगा बेटा तो ऐसे नहीं हो जाएगा, उस जीन को भी बेटा क्या चीज, एक एप्रोप्रिएट कंडीशंस जो है वो रिक्वायर्ड होंगी ताकि वो अपना एक्सप्रेशन वहां पर एक्सप्रेस कर पाए। ओके, अब एक्सप्रेशन एक्सप्रेस हो जाए तो यहाँ पे फाइनली देखिए अब फॉरेन जीन जो है बेटा, यदि हम देखें क्या चीज, फॉरेन जीन जो कि होस्ट सेल में यदि हम देखें जैसे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं, तो पहली चीज तो बेटा यहाँ पे कैसे वहां पे फाइनली क्या कह सकते हैं हम लोग, जो मॉडिफाई होगा मींस वहां पे जाने के बाद एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो उसके लिए बेटा यहाँ पे हम लोग यदि इसे लेबोरेटरी स्केल पर हम लोग यदि प्रोडक्शन चाह रहे हैं तो मिनिमम अमाउंट में हमें प्रोडक्शन मिल जाएगा, बट यदि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट में हमें प्रोडक्शन मिले तो उसके लिए हमें करना होगा क्या चीज बेटा, इससे लार्ज स्केल में प्रोडक्शन जिसके लिए नीड होता है बेटा क्या चीज, फर्मेंटर का। इस चीज का नीड होगा फर्मेंटर का। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम अगेन इसी के साथ साथ, और यहाँ पे बेटा देखिए पहली चीज तो जैसे ही हम लोगों ने बेटा जीन जो है उसकी क्लोनिंग की है, तो उसके लिए बेटा हमको क्या करना है बेटा, एक ऑप्टिमाइज कंडीशंस जो है वो देना होगा। ऑप्टिमाइज कंडीशन मींस एक ऐसा कंडीशन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से फाइनली जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक सुटेबल एनवायरनमेंट में ग्रो कर पाए, अपने जीन को एक्सप्रेस कर पाए, और एक्सप्रेशन के साथ ही साथ जो टारगेट प्रोटीन है या फिर इसे हम प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, उसका प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल पे हो पाए। तो अब ये कैसे पॉसिबल होगा, तो ये पॉसिबल जो होगा तो यहाँ पे रीजन क्यों है, पहली चीज तो ये बताओ लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए क्यों बेटा हमें लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना जरूरी है, आंसर करेंगे। लार्ज स्केल प्रोडक्शन 60 प्लस स्टूडेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं टोटल। ओके 60 प्लस स्टूडेंट में बेटा जो नेम्स यहाँ पे आज अनाउंस हुए हैं नियर अबाउट 20 या 25 नेम अनाउंस हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि 60 के 60 नेम अनाउंस हो नेक्स्ट क्लास में, और यहाँ पे भी बेटा हर क्लास में बेटा आपका नेम हर वीडियो लेक्चर्स में आपके नेम्स आना चाहिए। कब आएगा, जब आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, तब जो भी क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ इमीडिएटली वहां पे रिस्पॉन्स दो, यस या फिर नो, या फिर जो भी प्रॉब्लम है तो आपका एक्टिविटी वहां पे दिखेगा, आपको भी लगेगा बेटा, क्योंकि ये जो लाइव क्लास है बेटा जस्ट लाइक इंटरेक्शन, जब इंटरेक्शन होगा तब जाके ही बेटा आपको क्लास में मजा आएगा, नहीं तो वो तो फिर एक ऑफलाइन यूट्यूब लेक्चर से भी आप देख रहे हो क्लास। और फाइनली बेटा जब आपके साथ और भी आपके जो फ्रेंड्स है, जब ये यूट्यूब लेक्चर से या फिर आपके जो जूनियर से या आने वाले जो भी इस इंडिया में बैठा हुआ है, इस कंट्री में या फिर ऑल हमारे वर्ल्ड में बैठा हुआ है, जो भी पर्सन इस लेक्चर्स को देखेगा वहां पे बेटा आपका नाम उनके सामने जाएगा। तो क्या आप चाहते हो कि आपका नेम उनके पास तक के जाए? हेलो, यस या नो, कितने लोग चाहते हैं बेटा, रेज योर हैंड, आपका नाम जाना चाहिए बेटा। हेलो, रेज योर हैंड प्लीज। 61 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं अभी फिलहाल तो। कितने लोग चाहते हैं कि नहीं हमारा भी नाम इस वीडियो के थ्रू सभी लोगों के पास पहुंचना चाहिए, और नाम जो हर तरीके से बेटा, चाहे आपका एक्टिविटी दिखे, अटेंटिवनेस दिखे या व्हाटएवर, ठीक है, हर तरीके से जो जाना चाहिए। 33 पार्टिसिपेंट वांट्स, ओके बाकी लोग नहीं चाहते। 38, चलो अच्छी बात है, बाकी लोग नहीं चाहते बेटा तो दूसरे तरीके से नाम जाएगा आपका, अच्छी बात है। ओके चलो गुड, चलो मैक्सिमम स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, 40 स्टूडेंट के आसपास आ गए। ओके बेटा चलो गुड, तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि भले आपका इस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, लेकिन बाकी आगे चल के बेटा आपका खुद का एक नाम खुद की एक सक्सेस के साथ वहां पे मिले, ठीक है, ऐसा मैं प्रे करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मुझे कुछ लोगों के आंसर्स मिले हैं, देख लेते हैं।
क्वेश्चन ये था बेटा कि क्यों हमें लार्ज स्केल में प्रोडक्शन जो है वो लेना है। तो लार्ज स्केल में यदि हम प्रोडक्शन यदि हम देखिए तो यहाँ पे जो है सबसे पहले बेटा हर्ष का क्वेश्चन आया है, स्मॉल पीस गेट लॉट प्रोडक्ट। ओके गुड अनिकेत, टू गेट मोर प्रॉफिट, वेरी गुड अनिकेत। मानव, गुड प्रोडक्शन वेरिएशन इन ग्रेटर अमाउंट। प्रगति आंसर, यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है तो थोड़ा स्लाइड 8 रिपीट करना है प्रगति। ओके ठीक है बेटा, स्लाइड 8 रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। पूनम, देयर आर मेनी एप्लीकेशंस लाइक जीन थेरेपी, फिंगरप्रिंटिंग। ओके गुड बेटा। साक्षी आंसर, एंटीबायोटिक वैक्सीन, एंजाइम प्रोडक्शन। कल्याणी, फ्यूचर रिक्वायरमेंट, वेरी गुड। आयुष, as it is mostly required for human welfare and in a small amount of laboratory for purifying and testing like various type of medicine. Antibiotic enzyme, okay, production more amount, ठीक। प्रगति और चलो मैक्सिमम लोगों के बेटा बहुत सारे लोगों के आंसर्स मिले हैं। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी गुड डिम्पल, गुड बेटा। क्या होता है बेटा डिम्पल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बताएंगे? ब्रोनाली, हिट्रोलोगस होस्ट आपने लिखे हो, क्या होता है इसका मीनिंग बताएंगे बेटा? लो मैं आपको वॉइस में भी चांस दे रहा हूँ, चाहो तो आप वॉइस में भी रिस्पॉन्स कर सकते हो, आपके हेल्प से खुद से आप म्यूट अनम्यूट कर पाओगे, ठीक है। अनुष्का बेटा अभी तक के सिर्फ मैं क्वेश्चन का आंसर ही चाह ले रहा हूँ स्टूडेंट से, मीटिंग बार बार एंड हो रही है, थोड़ा नेटवर्क वाले में जाओ, देखो नेटवर्क प्रॉपर है कि नहीं है। साथ ही साथ कोई और ऐप नेट तो यूज नहीं कर रही है, यदि हो तो सारी ऐप को एग्जिट करो, अगेन जूम को रिज्वाइन करो बेटा। या जब फिर भी प्रॉब्लम आता है तो फोन को रिस्टार्ट कर लो, ठीक है। चलो दो लोगों के हैंड रेस हो रहे हैं जो आंसर देना चाह रहे हैं। कौन है बेटा ऐसे? तेजस्विनी, हाँ बेटा बोलो बेटा। तेजस्विनी कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा, आपका हैंड रेस हुआ है। डिम्पल का क्वेश्चन आया है, सेम सम सोर्स फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके बेटा चलो वेरी गुड क्लास, आपका भी आंसर आया है। चलो मैक्सिमम स्टूडेंट के क्वेश्चंस के आंसर्स मैक्सिमम लोगों के मिले हैं। चलो लास्ट स्लाइड में पहले एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोगों का प्रॉब्लम आया था। ओके तो उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। तो देखिए बेटा, जैसे कि कौन सा लास्ट स्लाइड 8 क्या बेटा? हाँ, तो देखिए बेटा स्लाइड 8 में मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो डिजायर डीएनए है उसको वेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करा है, बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसको बैक्टीरिया, प्लांट या फिर एनिमल सेल में हम लोग क्या करेंगे बेटा, इंट्रोड्यूस कराएंगे, ट्रांसफर करेंगे। फिर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से बेटा हमारा जो मेन गोल्स था क्या, डिजायरेबल प्रोटीन का प्रोडक्शन। उस प्रोटीन का प्रोडक्शन कब कर पाएंगे बेटा हम, जब उसे फाइनली किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस कराए और एक एप्रोप्रिएट कंडीशन जब हम वहां पे देंगे, तब जाके फॉरेन जीन जो है होस्ट सेल में क्या होगा बेटा, एक्सप्रेस होगा। ठीक है, अब एक्सप्रेस कब होगा तो उसके लिए बेटा एक ऑप्टिमम सुटेबल कंडीशन हमें वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सुटेबल कंडीशन जब हम प्रोवाइड करेंगे तब जाके ही हम उसे ऑब्टेन कर पाएंगे। अब यहाँ पे बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से जो हम लोगों ने यहाँ प्रोसेस की है, तो उसके लिए बेटा हमको क्या लार्ज स्केल में प्रोडक्शन चाहिए। अब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हमें चाहिए क्यों, क्योंकि बेटा हम लेबोरेटरी लेवल पे काम कर रहे हैं। यदि प्रोटीन इनकोडिंग जो जीन जब एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पे बेटा, हेटेरोलोगस होस्ट। इसका मीनिंग मैंने कुछ लोगों से पूछा था, किसी ने बताया नहीं मुझे। आभा का आंसर आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डिम्पल ठीक है। वेदांती, विदाउट डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। आभा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस मीटिंग द नीड ऑफ टुडे विदाउट compromising the need of future. Hertz का आंसर से different type of genes is called heterologous. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में बेटे heterologous होस्ट का मीनिंग बताएंगे अभी। ईश्वरी का आंसर आया था डेवलपमेंट कैरी आउट बाय कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गुड बेटा बर्नाली, ओके वेरी गुड बेटा। अमृता है क्या यहाँ पे? अमृता का आंसर नहीं दिख रहा है या नहीं है? रिस्पॉन्स करेंगे अमृता? नहीं है शायद, एब्सेंट है आज अमृता। ओके चलो आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट इसमें चलते हैं हम लोग। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों से जो पूछ रहा था क्वेश्चन कौन सा, हेटेरोलोगस होस्ट। हाँ आयुष का आंसर आया बेटा,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्ट। वेरी गुड बेटा, कलश का आंसर आया है। ओके, फिजिकली डिफरेंट होस्ट हैविंग डिफरेंट जीनोम डेट फैक्टर। ओके वेरी गुड। हेट्रोलोगस होस्ट का मतलब बेटा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जब हम लोगों ने होस्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया, मींस रिकॉम्बिनेंट होस्ट कहेंगे इसको। उसी के लिए बेटा उसको सिंपल टर्म में यहाँ पे एनसीईआरटी ने जो यूज किया वर्ड वो कहलाता है हेटेरोलोगस होस्ट। लियांशु बेटा आप भी रेगुलर हो, आपका भी नाम आज नहीं आ पाया, नेक्स्ट इसमें आपका भी नाम आएगा आई थिंक। ठीक है, एक्सप्रेस प्रोटीन इन सेल लाइन हर्ट्स व्हेन एक्सप्रेस प्रोटीन इन सेल। वेरी गुड बेटा। चलो आज की एक्टिविटी के बाद बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर्स जो है मुझे मिल रहे हैं, ऐसे मिलते रहेंगे बेटा तो बहुत अच्छी बात रहेंगी, जिसमें आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या देख रहे हैं हम लोग, फाइनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोगों ने एक होस्ट में इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, और जो होस्ट है ये क्या कहलाएगा, हेटेरोलोगस होस्ट। अब इससे हमको लार्ज स्केल में यदि प्रोडक्शन चाहिए तो हमको एक ऑप्टिमाइज कंडीशन जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि एक प्रोटीन इनकोडिंग जीन जो है वो एक्सप्रेस हो, और एक्सप्रेस होने के बाद जो फाइनली हमें मिले एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का प्रोडक्शन हमें वहां पे मिलेगा। ओके, अब ये कैसे होगा, तो बेटा यहाँ पे पहली चीज तो जो जीन क्लोनिंग जो हुई है, तो पहली चीज तो बेटा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है एक स्मॉल स्केल जो है, मींस लेबोरेटरी में यदि हम कर रहे हैं तो वो तो स्मॉल स्केल पर ही प्रोडक्शन हो पाएगा। तो यदि हमको लार्ज स्केल में यदि प्रोडक्शन करना है डिजायर प्रोटीन का, और साथ ही साथ बेटा उसका हमको प्यूरिफाई भी करना पड़ेगा, और सेपरेशन के लिए बेटा एक वेरियस टाइप के टेक्निक्स का भी यूज करना पड़ेगा। तो ये लेबोरेटरी लेवल पे ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए फिर क्या करना होगा बेटा, तो इसके लिए फाइनली यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा, जो सेल्स है इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बेटा हमको एक कंटिन्यूअस सिस्टम जो है इसका नीड होगा। और कंटिन्यूअस सिस्टम जो है बेटा, जहाँ पे मीडियम जो है उसको एक साइड से हमको कंटिन्यू ऐड करना है, और दूसरे साइड हमको क्या है प्रोडक्ट मिले। देखो इस तरह से एक फर्मेंटर होता है, फर्मेंटर में बेटा एक इनलेट होता है। इनलेट मतलब जहां से कंटिन्यूअसली हमको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, जो बेटा हमको क्या है एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारा बैक्टीरिया, उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। कंटिन्यूअस एक कल्चर सिस्टम बेटा जो हमें देना होता है, और दूसरा जो प्रोडक्ट मिला उसको कंटिन्यूअसली यहाँ से हम लोग क्या बेटा बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली बेटा क्या कह सकते हैं हम लोग, एक सिस्टम जो है डेवलप करना पड़ता है, जिसकी हेल्प से बेटा मैक्सिमम अमाउंट में हम लोग पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ले सकते हैं। पर्टिकुलर प्रोडक्शन का जो प्रोडक्शन है बेटा, एक साइड से हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इनलेट मींस ऐड कर रहे हैं, दूसरे साइड से हम लोग जो हमें मिला है प्रोडक्ट वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ हमको सेल को मेंटेन करने के लिए क्या मेंटेन करना है, उसकी फिजियोलॉजी। ठीक है, तो एक्टिव जो लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज जो होता है, ठीक है, मींस लैग फेज होता है एक, लैग फेज जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब करने के बाद सिर्फ ग्रो करता है। फिर उसके बाद बेटा क्या आता है सेकेंड फेज, जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में सेल्स ग्रो कर गई है, जिसे लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। और फिर स्टेशनरी फेज, यहाँ पे सेल और ग्रो नहीं करेंगे, मींस यहाँ पे हमें इन दोनों भी स्टेज में प्रोडक्शन जो है हमें मिल रहा है। इस तरह से बेटा हमको सेल को एक्टिव जो है वो करना होता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, तो बेटा इसके लिए बेटा हमें जो नीड है, किस चीज की नीड है बेटा, हमें जो नीड है इसके लिए एक कल्चरिंग मेथड, लार्ज बायोमास में यदि हम प्रोडक्ट करें और हायर यील्ड हमें डिजायरेबल प्रोटीन का मिले, तो उसके लिए हमें जो यूज होगा बेटा एक क्या कह सकते हैं हम, फर्मेंटर। फर्मेंटर एक वेसल्स होता है जो आगे चल के हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो फर्मेंटर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए लार्ज स्केल में हम जो प्रोडक्ट हम जो ले रहे हैं, तो यहाँ पे इसके लिए क्या है, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर्स जो है बेटा प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं बना सकता, जितना क्वांटिटी हमें चाहिए वो नहीं मिल सकती। ठीक है, तो उसके लिए बेटा डेवलप किया क्या चीज, एक बायो रिएक्टर। और बायो रिएक्टर जो है बेटा एक लार्ज वॉल्यूम में मींस 100 से 1000 लीटर तक के भी बेटा हमको प्रोडक्शन जो है दे सकता है। उतना कल्चर भी बेटा हम उसमें ऐड कर सकते हैं जितना बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, रिद्धि कहाँ थे बेटा आप, क्यों लेट ज्वाइन हुए बेटा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। रिकॉम्बिनेटिंग प्रोटीन,
अनिकेत का क्वेश्चन आया था रिकॉम्बिनेटिंग प्रोटीन मींस बेटा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोड्यूस किया है वो कहलाता है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ओके ठीक। ओके बेटा, तो पहले मुझे बताएंगे ये स्लाइड आपको क्लियर हुआ क्या, ये वाला इसके पहले का और उसके पहले का? यदि हाँ तो आगे बढ़ते हैं, यदि कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार आप पूछ सकते हो। तेजस्विनी, सुप्रिया यस सर, मृणाली यस सर, निकिता यस सर, कलश सर ये वाला बताए। ओके हर्ष लास्ट स्लाइड टेल अगेन, आवा इट्स क्लियर। श्रुतिका यस सर, अनुष्का यस सर, अनिकेत सर लास्ट स्लाइड रिपीट करना है। नितिशा यस, मानो स्लाइड 11 रिपीट। ओके अंश लास्ट रिपीट। प्रगति ओके। बायोरिएक्टर मींस क्या होता है तेजस्वी? बता रहा हूँ बेटा। साहिल सर ये जो यील्ड मिलेगा वो जीन है या फिर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन? जो प्रोडक्ट चाहिए साहिल हमें वो मिलेगा, ठीक है। अबाउट क्लोन जीन, ठीक है बता रहा हूँ, रिपीट करो सर। ठीक है बेटा बता रहा हूँ, तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ गया है, बहुत से लोगों को नहीं समझा है। तो देखो बेटा यहाँ पे ये जो है ये स्लाइड जो है इसमें क्या बताया, तो इस स्लाइड के पहले बेटा देखिए ये वाला जो स्लाइड है इसमें हम लोगों ने क्या समझे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन के साथ ही साथ बेटा हमको डिजायरेबल प्रोटीन चाहिए, उसका प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा और सेपरेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटा डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स का नीड होगा। अब डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स जो है साथ ही साथ बेटा हमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा ये मान के चलो ये है बेटा एक बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर मतलब एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है। अब देखो बेटा हम एक लेबोरेटरी स्केल की हम बात करते हैं पहले, ठीक है। अब इतने बड़े लेवल पे नहीं जाते, हम पहले छोटे लेवल पे चलते हैं। और छोटे लेवल पे बेटा हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या कह सकते हैं, रुको एक व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ पहले आपसे फिर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा एरिया मिल जाएगा हमें लिखने के लिए। हाँ तो अभी देखिए बेटा पहली चीज तो हमें यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रोसेस अभी तक के किए, क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे ये जो था क्या था बेटा, ये एक हमारा डीएनए है। इस डीएनए को हम लोगों ने इस वेक्टर के साथ लाइगेटेड किए और फाइनली यहाँ पे हमें जो मिला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोगों ने क्या किया बेटा, एक होस्ट जो है ये प्लांट एनिमल बैक्टीरिया जो भी है कुछ भी हो सकता है उसमें हमने इंट्रोड्यूस किया। सपोज ये एक बैक्टीरिया है तो ये बैक्टीरिया को बेटा ग्रो करना है। अब ये बैक्टीरिया क्या है बेटा, मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करेगा तो ये एक बैक्टीरिया फिर ये अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन, इस तरह से बेटा ये जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बैक्टीरिया जो मल्टीप्लाई करेगा तो बेटा बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने के लिए इसको नीड होगी फूड, जो कि रॉ मटेरियल के फॉर्म में फूड अलग अलग सोर्स जो सराउंडिंग मीडियम है वहां से वो फूड लेगा तभी वो मल्टीप्लाई कर पाएगा, तभी वो ग्रो कर पाएगा। ओके तो अब ये ग्रो करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम कल्चरिंग करते हैं। हम लेबोरेटरी लेवल पे हम काम कर रहे हैं, तो ये हमारा पेट्री डिश हो गया। अब ये जैसे हमारा ये जो पेट्री डिश है तो इस पेट्री डिश में हम क्या करेंगे बेटा, जो बैक्टीरिया है उसको हम क्या कर रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं। तो ये बैक्टीरियल सेल क्या होंगी बेटा, यहाँ पे इस तरह से ग्रो कर रही है। अब बैक्टीरियल सेल ग्रो कब करेंगी बेटा, जब हम उसे इस पेट्री डिश में मींस इस मीडियम में हम लोग उसे न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया जब हम प्रोवाइड करते हैं। कल्चर मीडिया मींस एक ऐसा मीडियम जहां पे एक क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए जो रिक्वायरमेंट उसको पीएच चाहिए कितना होना चाहिए, वहां का एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन, उसी के साथ साथ हमको एक टेम्परेचर जो है वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। टेम्परेचर के साथ ही साथ बेटा वहां पे उस बैक्टीरिया जो है उस बैक्टीरिया को ग्रो करना है। बैक्टीरिया कब ग्रो करेगा, तो ये बैक्टीरिया तभी ग्रो कर पाएगा जब उसको एक सुइटेबल कंडीशन वहां पे हम लोग दे रहे हैं। मींस उसको फूड चाहिए, फूड के फॉर्म में जो भी रॉ मटेरियल है उसको मिनरल्स चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है। वॉट एवर जो रिक्वायरमेंट है उसको इस न्यूट्रिएंट मीडिया से मिलेगी, तब जाके ये बैक्टीरियल सेल इस तरह से क्या कर पाएंगे बेटा, ग्रो कर पाएंगे। समझ रहे हो, तो ये बैक्टीरियल सेल ग्रो कब कर रही है, जब उसको न्यूट्रिएंट मिल रहा है। तो ये ऐसा हमको बेटा न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ही बेटा बैक्टीरिया ग्रो कर पाएगा। बट हम एक लेबोरेटरी लेवल पे कर रहे हैं तो हम एक बैटरी प्लेट बनाएंगे, दूसरा तीसरा अगेन एंड अगेन कितना बना सकते हैं। तो ये एरिया तो बहुत छोटा हो गया। अब इतने कम एरिया में हम लोग जो भी कल्चर मीडिया यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, जो भी कल्चर मीडिया हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से प्रोवाइड किए हैं, तो ये जो कल्चर मीडिया हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड किए
तो इस कल्चर मीडिया के साथ ही साथ अब बैक्टीरिया जो यहाँ पे ग्रो कर रहा था वो उतना ही ग्रो करेगा जितना उसको फूड मिला है। अब जितना फूड मिला उतना ग्रो किया, तो अब उतना ही प्रोडक्शन करेगा ये भी। समझ रहे हो, जितना फूड मिला वो उतना ही ग्रो करेगा और उतना ही हमारा फाइनली जो भी प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन करेगा। तो अब मुझे ये बताओ कि हमको यदि एक लार्ज लेवल पे, मैक्सिमम लेवल पे यदि प्रोडक्शन करना है, तो मैक्सिमम लेवल पर प्रोडक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा डिवाइस जो है वो बनाना पड़ेगा जो क्या कर सकता है बेटा, मैक्सिमम लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन कर पाए, पहली चीज। तो दूसरी चीज बेटा, एरिया बड़ा होना चाहिए। एरिया बड़ा होने के साथ ही साथ वहां पे कल्चर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी मैक्सिमम कल्चर हम वहां पे प्रोवाइड कर पाए। तो इस तरह से मैक्सिमम कल्चर यदि जब बैक्टीरिया को मिलेगा तो उसको ग्रोथ करने के लिए ज्यादा खाना मिल गया। जब ज्यादा खाना मिला तो इस तरह से बैक्टीरिया क्या हो रहा है बेटा, कंटिन्यूसली ग्रो कर पाएगा। जितना ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो किया उतना ज्यादा प्रोडक्शन भी हमें मिलते जाएगा। समझ गए। लेकिन बैक्टीरिया बेटा ऐसा नहीं कि हम उसको कभी भी निकाल लो कभी भी ऐड कर दो, ऐसे में तो फिर बेटा क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए बेटा एक स्पेशल टाइप की डिवाइस जो है वो डेवलप की गई, जिसे कहते हैं बायो रिएक्टर। अब ये जो बायो रिएक्टर है बेटा, इसमें एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। इनलेट मीन्स एक ऐसी जगह जहां से कंटिन्यू बेटा जो कल्चर मीडिया है वो हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। और कंटिन्यूसली जब कल्चर मीडिया हम यहाँ से जब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली जब कल्चर मीडिया हम लोग यहाँ से इसे प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा बेटा, बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो लेते रहेगा और कंटिन्यू ग्रो करते रहेगा। बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है बेटा, तीन फेज होती है, लैग होती है, फिर लॉग होती है, ठीक है, जिसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं, और उसके बाद क्या आता है, स्टेशनरी फेज। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा हम फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, जितना ज्यादा फूड होगा उतना ज्यादा हम लोग वहां पर उससे प्रोडक्शन ले सकते हैं बेटा। तो कंटिन्यूसली हमको इस साइड से क्या है बेटा, मतलब एक इनलेट जो साइड होता है वहां से हम कंटिन्यूसली उसको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो प्रोडक्शन मिल रहा है हम इधर से बाहर निकालते जाएंगे। बट प्रोसेस यहीं पे खत्म नहीं हो जाती बेटा, इसमें तीन प्रोसेस होता है जो आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं। तीन प्रोसेस, जैसे कि एक प्रोसेस जो होता है बेटा, एक अपस्ट्रीम प्रोसेस होता है। सेकेंड आता है हमारा फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन के बाद फिर थर्ड प्रोसेस जो आता है बेटा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस बेटा जहाँ पे रिकवरी होता है प्रोडक्ट का। तो ऐसे थ्री स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म्स होती है जिसकी हेल्प से फाइनली बेटा हमको मैक्सिमम लेवल तक के प्रोडक्ट्स जो है ऑब्टेन होगा। किसी का चैट आया था, प्राची का आंसर था, जितना ज्यादा एरिया रहा डिवाइस का तो वो उतना ही ग्रो होगा। हाँ बेटा प्राची, ओके। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। समझ में आएगा बेटा, एक बार रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी जल्दी। ये वाला जो पार्ट मैंने बताया, आभा यस सर, सुप्रिया एंड्रेस, दो पार्टिसिपेंट, चलो पूनम, तेजस्विनी, ईश्वरी, प्रदनिया, कशिश, चलो बेटा ठीक है, ओके। तो चलो नेक्स्ट इसमें चलते हैं हम लोग। कल की वीडियो बेटा, आज के कल आप थे क्या क्लास में रिद्धि? कल का वीडियो अपलोड नहीं हुआ, शॉर्ट एनिमेशन वाला भी करना है, ठीक है। मैं आज का वीडियो अपलोड हो गया बेटा, मैंने पब्लिश नहीं किया हूँ, ठीक है, आज मैं पब्लिश कर दूंगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप ऐसे सब्सक्राइब किए होंगे बेटा तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, प्लेलिस्ट में सारी चीजें अपडेट हो गई है। अपना जो टाइनी डॉट सीसी है वहां पे भी मिल जाएगा आपको, वहां पे देखोगे तो। और बेटा टाइनी डॉट सीसी में मैंने कोई डीपीएस जो है अपलोड किए थे, शायद आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। और टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे बेटा, उसमें मैक्सिमम लोगों का तो आंसर मिल गया था, बट मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर नहीं मिला, और अभी भी बहुत से लोग ज्वाइन नहीं हुए। ओके, कितने लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, हैंड रेज करेंगे। 60 पार्टिसिपेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे, रेज योर हैंड। कितने स्टूडेंट जो है चैनल सब्सक्राइब किए? 38, 9, 40, 41, 2, 45 पार्टिसिपेंट चैनल को सब्सक्राइब किए। हैंड रेज रखेंगे बेटा, जस्ट मिनट देख लेते हैं किसका हैंड रेज नहीं आया है, क्योंकि जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे उनको फिर अपडेट्स नहीं मिल रहे होंगे। हैंड रेज रखना है जो लोग सब्सक्राइब कर लिए, जो लोग नहीं किए हैं। अमन, आपने नहीं किए हो। श्रुति भोयर, अनुष्का, नौसीम,
भीमराव पाटिल, ये कौन है बेटा? जानवी, कलश, रुचिका। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। ओके, 59 पार्टिसिपेंट, 60 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं मुझे यहाँ। उसमें से 48 स्टूडेंट्स जो है चैनल सब्सक्राइब किए, बाकी लोग नहीं किए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता बेटा, सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है दुष्यंत बेटा, आपका भी चैनल सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। चलो कोई बात नहीं, चलो हैंड लोअर कर सकते हो बेटा आप लोग, पर सब्सक्राइब कर लोगे तो बेनिफिट मिलेगा। सब्सक्राइब किया है बेटा तो नोटिफिकेशन भी बेल आइकॉन को क्लिक कर लोगे, मिल जाएगा। नहीं मिला होगा तो मुझे रिमाइंड करा देना, मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन किए हो आपने? ओके ठीक है। चलो तो बेटा आप सब्सक्राइब आप तो कर लिए हो, आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल, अपना यूट्यूब चैनल नया है, थोड़ा सा सपोर्ट की नीड है, तो आप लोग यदि चाहो तो उसे थोड़ा सा स्प्रेड कर सकते हो। आप आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। इतना तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मैं आपके लिए, इतना जब मेहनत कर रहा हूँ तो आपकी तरफ से मुझे मिल सकता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि आज जितने सब्सक्राइबर हैं कल बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके बेटा हर्ष, ठीक है। हाँ, तो सब्सक्राइबर बढ़ा दो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलने वाला कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं, स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं और कुछ नया अच्छा करें। ठीक है, और आप देख ही रहे हो बेटा कि पहले के लेक्चर्स के कंपैरिजन में हर लेक्चर को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैं वर्क बेटा आपके एनिमेटेड लेक्चर्स को बनाने में कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको टाइम थोड़ा कम दे पा रहा हूँ मैं आपके क्वेश्चनिंग के लिए। और बहुत से स्टूडेंट के डाउट्स भी आते हैं, तो कुछ लोगों को मैं डाउट्स क्लियर करा देता हूँ, कुछ लोगों के नहीं होते। ठीक है, तो लेक्चर्स को मॉडिफाई करके अच्छा अपडेट करके आपको मैं प्रोवाइड करूँ, बट मेरी यही कोशिश है। और आपका सपोर्ट इसी तरह से बना रहा बेटा तो आपको ही बहुत अच्छा लेक्चर्स मिलेगा, क्योंकि आपका सपोर्ट अभी भी है और आगे भी रहेगा, उम्मीद है मुझे। ठीक है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम अलाउ नहीं करते तो आप डीपीपी व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। बेटा कौन अलाउ नहीं कर रहा है इंस्टाग्राम टेलीग्राम? कलश, कशिश, कैसे अलाउ नहीं हो रहा है बेटा? इंस्टाग्राम पे लिंक रहती है, डायरेक्टली रहता ना, वो मैं कैसे आपको मैं शेयर करूंगा? वहां पे इंस्टाग्राम पे क्या होता है, एनिमेटेड वीडियो होती है। नहीं भी मिला बेटा तो आप यूट्यूब चैनल पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको करना ही है। यदि कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, इंस्टाग्राम, लेकिन टेलीग्राम तो बेटा ऐसा कोई सोशल नेटवर्क नहीं है। इंस्टाग्राम आप नहीं भी करोगे तो अच्छी बात है वो तो, लेकिन टेलीग्राम जो है ऐसा कोई सोशल चैनल नहीं है, तो आप स्टडी के लिए आप यूज कर सकते हो। ओके बेटा, नो नीड टू डाउनलोड इंस्टाग्राम यदि पेरेंट्स यदि अलाउ नहीं कर रहे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बट टेलीग्राम पे तो बेटा सारी लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। ओके, टेलीग्राम सफिशियंट है, टेलीग्राम और हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सफिशियंट है, बाकी जगह पे आप नहीं भी जा रहे हो तो। ओके, ठीक है बेटा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम किए हो तो अच्छी बात है, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, नहीं मिले तो पर्सनल मैसेज भेज दिया करो। ठीक है, tiny.cc तो है हमारा वेबसाइट, उस पर तो ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लगता, बस वेबसाइट याद रखो, सारी चीजें मिलेगी उसमें बेटा। एक डीपीपी का ऑप्शन है, वहाँ पे डीपीएस करके एक हमारा जो है थर्ड कॉलम जो है वहाँ पे बना हुआ है, तो वहाँ पे आप डेली बेटा डीपीएस जो है हर 2 या 3 दिन में अपडेट होती है और डिलीट भी हो जाती है। तो जिन लोगों को मिला है उन लोगों ने बेटा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और रिस्पॉन्स किए हैं मुझे। ठीक है, और सारे बहुत से लोगों को नहीं मालूम था तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। आगे के डीपीएस कुछ मैं आज अपडेट कर दूंगा, तो आप लोगों को जो क्वेश्चन है मीन डेली जो लेक्चर्स हो रहे हैं ना हमारे, उससे रिलेटेड जो डीपीएस होता है 2 या 3 दिन में एक बार अपडेट हो जाता है। और डीपीएस जो भी रहता है बेटा वहां पे आपको जाकर के सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद रिस्पॉन्स करना है। और टेलीग्राम पे बेटा वोटिंग के फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको चैनल पे, तो वहां पे आपको सिर्फ सिंपल क्लिक करना है, आपका नाम आ जाता है, कितने लोग ज्वाइन किए, आपको वहाँ पे चैटिंग की नीड नहीं होती है, सिंगल क्लिक पे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप दे सकते हो वहां पर। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में चल आते हैं हम अपने। तो देखिए यहाँ पे बेटा हम लोग जो अभी तक के स्टडी किए हैं, तो इसमें जैसे कि हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे। अब आप बेटा ये दोनों की स्लाइड अभी एक बार खुद से रीड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या मैंने बताया। ठीक है, तो हाँ एक मिनट, एक चीज रह गई हमारी, हम फर्मेंटर के बारे में बात कर रहे थे, वो मिस हो गया था, उसको कंटिन्यू बता देता हूँ।
ओके, तो देखिए बेटा ये जो हमारा फर्मेंटर है, यदि हम फर्मेंटर की बात करें तो देखो इस तरह से हम लोगों ने एक डिवाइस बनाए। इस डिवाइस में हम कंटिन्यूअस कल्चर यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना कल्चर मिलते जाएगा बैक्टीरिया उतना ग्रो करते जाएगा और उतना बड़ा एरिया भी। अब इतने एरिया में जब बैक्टीरिया ग्रो करे, अब देखो बेटा एरिया मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे इतना बड़ा हम एरिया बना लें, ऐसा भी नहीं होता। एक जनरली एक जितना रिक्वायर्ड है हमें, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हमें इतना रिक्वायरमेंट है, तो हम लोगों ने इस तरह से एक वेसल्स में से कंटेनर कह सकते हैं हम लोग, एक फर्मेंटर जिसको हमने बनाया। इसको बनाने के बाद बेटा यहाँ पे पहली चीज तो अब इधर से हम लोगों ने कल्चर जो है प्रोवाइड किए। तो कल्चर प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा बेटा, बैक्टीरिया को जैसे न्यूट्रिएंट्स मिलेगा ये कंटिन्यूअसली ग्रो करते जाएगा। अब बैक्टीरिया जो है बेटा ये इस तरह से कंटिन्यूअसली जैसे ग्रो कर रहा है। ओके, अब जितना यहाँ पे फूड हमने प्रोवाइड किए थे वो खत्म हो गया। अब बैक्टीरिया को और ग्रो करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा बेटा, हमको और कल्चर ऐड करना पड़ेगा। फिर हम और भी कल्चर ऐड करेंगे तो इस तरह से बेटा क्या होगा, अगेन यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करेगा बेटा, फिर से ग्रो करते जाएगा। फिर से बैक्टीरिया यहाँ पे कंटिन्यूअसली बैक्टीरियल सेल क्या हो रही बेटा, ऐसा ग्रो करते जा रहा है। अब जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करेगा बेटा तो फाइनली ये क्या करेगा, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस भी करते जाएगा। एक टाइम के बाद ये सेल्स जो है वो डेथ होती जाएंगी, लेकिन न्यू सेल्स फिर से यहाँ पे ग्रो कर रही है। ओल्ड सेल्स जो है उसका तो डेथ हो गया है, लेकिन न्यू सेल्स जो है बेटा यहाँ पे ये ओल्ड सेल्स जो है ये इसकी डेथ हो गई। अब ये ओल्ड सेल्स डेथ होने के बाद फाइनली क्या होगा बेटा, अगेन अब न्यू सेल्स यहाँ पे फिर से ग्रो कर रही है। अगेन फिर से क्या होगा बेटा, ये ओल्ड सेल्स का फिर से डेथ हो जाएगा, फिर से न्यू सेल्स यहाँ पे ग्रो करेंगी। लेकिन बेटा न्यू सेल्स को ग्रो करने के लिए कंटिन्यूअसली हमको फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन जो ओल्ड सेल्स डेथ हुई, डेथ कब होगी, जब फाइनली जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस हो गया, उसका डेथ हो जाएगा, तो यहाँ से हम प्रोडक्ट को बाहर निकालते जाएंगे। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पे ये सारी चीजों के साथ ही साथ अगेन यहाँ पे क्या है, ये जो फर्मेंटर होता है, फर्मेंटर में देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से कल्चर यहाँ प्रोवाइड कर दिए और कल्चर सिर्फ इतनी सरफेस पे है और बैक्टीरिया हमारा इधर बॉटम में, तो फिर प्रॉपर अमाउंट पे कल्चर तो मिल नहीं पाएगा। ओके, हो सकता है। तो इसके लिए बेटा यहाँ पे एक एजिटेटर होता है, इस तरह से एक ऐसे स्पेशल डिवाइस होती है यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ, और ऐसा यहाँ पे एक शाफ्ट होता है ऐसा, जो उसको क्या कर सकता है बेटा, ऐसा कंटिन्यूअसली रोटेट करता है। ओके, रोटेशन मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है ये फर्मेंटर हो गया, इस फर्मेंटर में इस तरह से एक डिवाइस, और ये डिवाइस जो है यहाँ पे ऐसा एक एजिटेटर होता है। ठीक है, जो कंटिन्यूअसली क्या होता है बेटा, ऐसा रोटेट होते जाएगा, घूमते जाएगा घूमते जाएगा, तो वो क्या होगा बेटा, मिक्सिंग, जैसे मिक्सर होता है ना, मिक्सर में हम लोगों ने जो भी रॉ मटेरियल डाले और फिर घुमाते हैं, तो जितना भी मटेरियल है वो क्या करता है, वो पूरा मिक्स करवा देता है उसमें। तो इसी तरह से बेटा ये क्या करता है, मिक्स करता है। इसकी हेल्प से देखो क्या होगा, यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स ये होते हैं बेटा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मीडियम का जितना भी जो कंसेंट्रेशन हमें चाहिए, तो कंप्लीट मीडियम में कंसेंट्रेशन इक्वल रहेगा, क्योंकि देखो पीएच यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे भी इक्वल रहेगा, क्योंकि हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं, कुछ हम यहाँ से डाल रहे हैं। यदि मान लो पीएच कम ज्यादा होता तो यहाँ से बेटा एक पाइप होता है, इस पाइप की हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्या कुछ एसिड या फिर बेस मिलाते हैं, ताकि उस मीडियम का पीएच उस बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स का हमें ग्रोथ चाहिए, उस ग्रोथ के लिए जितना पीएच होना है उतना पीएच यहाँ पे हम मेंटेन कर पाए। ओके, पीएच मेंटेन होगा, साथ ही साथ बेटा देखिए इधर से एक मोटर लगी होती है, मोटर के साथ ही साथ यहाँ पे जो एजिटेटर है जो घुमा रहा है, टेम्परेचर कंट्रोलिंग यूनिट भी होता है, मतलब टेम्परेचर कम ज्यादा होता है तो ये जैकेट जो है उसको कूल करेगा या फिर हीट करेगा। तो इस तरह से बेटा एक डिवाइस यहाँ पे जो यूज हो रही है, जिसकी हेल्प से बेटा एक ऑप्टिमम कंडीशंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए चाहिए, वो सारी कंडीशंस बेटा वहां पे हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, चलो तो अब बढ़ते हम लोग फाइनली हम आगे के पोर्शन पे। समझा गया बेटा ये वाला पार्ट, ये कुछ प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्स कर दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हैंड रेस करके भी रिस्पॉन्स कर सकते हो आप लोग, चैट में भी रिस्पॉन्स कर सकते हो। साहिल, आर्यन, पूनम, नेहा, अमन, तेजस्वी, ओके ठीक है समझ गया। चलो पार्टिसिपेंट के हैंड भी रेज हो गए हैं और समझ में भी आ गया है। ओके बेटा, चलो वेरी गुड। डीपीएस खुल नहीं रही बेटा, डीपीएस के लिए पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड जो है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आज। ओके, मुझे मैसेज कर देना, कई स्टूडेंट को मैं पर्सनली भी पासवर्ड शेयर कर देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड रिक्वायर्ड डीपीएस होती है बेटा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब देखो बेटा, अब आपको ये पढ़ना जो मैंने बताया, देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग, क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके लिए चाहिए ऑप्टिमाइज कंडीशन। ओके, तो ये ऑप्टिमाइज कंडीशन जो है ये क्या होती है, ये हमें समझ में आ गया है। ओके, ऑप्टिमाइज कंडीशन के बाद फिर नेक्स्ट बेटा, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हमें चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमें समझ में आ गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है, जस्ट मिनट, क्या बता रहा हूं मैं, ऑप्टिमाइज कंडीशन जो है, उसके बाद लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए, तो उसके लिए हमें फर्मेंटर का हम लोग यूज कर रहे हैं। हेटेरोलोगस होस्ट का मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। जो क्लोन जीन है, यदि हम उसको लेबोरेटरी स्केल पे बना रहे हैं तो फिर क्या है, मैक्सिमम अमाउंट पे उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हमको डिजायर प्रोटीन जो है उसको प्यूरिफाई और एक्सट्रैक्ट करना है, सेपरेट करना है, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये सारी प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए फिर फाइनली क्या किया बेटा हम लोगों ने, यहाँ पे जो डिवाइस यूज करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, फर्मेंटर। तो देखो, सेल को बेटा मल्टीप्लाई करना है। अब सेल मल्टीप्लाई कर रही है तो कंटिन्यूअस एक कल्चर सिस्टम हमें वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जिस उस मीडियम में, ताकि क्या है, कंटिन्यू हम उसको जब प्रोवाइड करेंगे तभी ग्रो करेगा। तो बेटा उसी साइड से क्या है, फ्रेश मीडियम हम ऐड करते जाएंगे, ताकि अदर वहां पे सेल्स को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, मेंटेन उसकी जो फिजियोलॉजिकली एक्टिव रहे, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर पाए। ठीक है, तो इस तरह से बेटा जो कल्चर मेथड जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए बेटा लार्ज बायोमास जो है और हाई यील्ड डिजायर प्रोटीन हमें मिल पाएगा। सेल का ज्यादा बायोमास मिलेगा और जितना प्रोडक्शन ग्रोथ होगी उतना ही हमको डिजायर प्रोटीन का यील्ड भी मैक्सिमम अमाउंट में मिलेगा। तो इस टाइप की कल्चरिंग मेथड हम वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, तो इसके लिए बेटा हम लोग जो है एक स्मॉल वॉल्यूम में हमको सही क्वांटिटी में प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो लार्ज क्वांटिटी में यदि हमें चाहिए, तो हमने क्या किया बेटा, डेवलप किए बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर जिसका वॉल्यूम जो है 100 से 1000 लीटर तक के हो सकता है, जिसमें हम कल्चर को कंटिन्यूअसली प्रोसेस कर सकते हैं, जितना रिक्वायर्ड है उतना हम कल्चर दे सकते हैं। बायोरिएक्टर जो है एक वेसल्स हो सकता है, वेसल्स में से एक बर्तन हम एक कंटेनर कह सकते हैं, जहां पे हम रॉ मटेरियल को ऐड कर रहे हैं, और रॉ मटेरियल ऐड करने के बाद इस रॉ मटेरियल को बायोलॉजिकली कन्वर्ट कर दिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। अब वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है कोई एंजाइम हो सकते हैं या फिर जो भी, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट है वो हो सकते हैं। फिर बायोरिएक्टर जो बेटा यहाँ पे एक ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, अब ऑप्टिमम कंडीशंस मींस जो भी वहां पे ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के लिए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कंडीशन हमें चाहिए, तो वो कंडीशन हम यहाँ पे उसे दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में यदि हम लोग देखें तो उसमें क्या हो सकता है बेटा, एक तो ऑप्टिमम ग्रोथ में टेम्परेचर हो सकता है, पीएच हो सकता है, सबस्ट्रेट कितना चाहिए हमें, सॉल्ट, विटामिन या फिर ऑक्सीजन, ये सारी चीजें बेटा वहां पे प्रोवाइड की जा सकती है। तो इस तरह से बेटा देखिए, मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है बायोरिएक्टर, वो होता है बेटा क्या चीज, स्टिरिंग टाइप। अब स्ट्रिंग टाइप की यदि हम बात करें तो देखिए इस तरह से एक सिंपल स्ट्रिप टैंक बायोरिएक्टर है। इसमें देखो एक मोटर है, मोटर जो है कि इस तरह से, ये जो एक पाइप के समान एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है, जिसमें ब्लेड्स लगी हुई है जिसे इम्पेलर कहते हैं। ओके, ये कंटिन्यूअसली ऐसे रोटेट होते जाएगा, रोटेट होते जाएगा, तो ये जो अंदर से ब्लेड जो है जिसको मैंने एजिटेटर बताया था थोड़ी देर पहले बेटा, ये कंटिन्यूअसली क्या होगा बेटा, घूमेगा। घूमने की हेल्प से जितना भी यहाँ पे जो है मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग होते जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू बेटा कल्चर ब्रॉथ जो है वो क्या हो रहा है बेटा, हम प्रोवाइड करते जा रहे हैं। ठीक है, इधर से एसिड और बेस जो है हम ऐड कर सकते हैं, जिसे पीएच को कंट्रोल करेंगे। ओके, और फाइनली बेटा यहाँ पे हम लोग एक स्टीम भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से मतलब क्या है, स्टरलाइज कंडीशन बनी रहे। स्टरलाइजेशन मींस बेटा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कंडीशन, मतलब हमको अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एक फेवरेबल कंडीशंस जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ लोगों के चैट में रिस्पॉन्स आया, देख लेते हैं। सबस्ट्रेट कौन से होंगे, सबस्ट्रेट मींस बेटा जैसे कि फॉर एग्जांपल जो रॉ मटेरियल है, मोलासेस हो सकता है। अब सबस्ट्रेट जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बियर या वाइन, रम या विस्की का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, उसके लिए हमें जो ग्रेन्स है वो हम ले रहे हैं। ठीक है, फिर वहां पे हम लोग ग्रेन्स के फॉर्म में मोलासेस हो सकता है। ठीक है,
बाजरा हो सकता है, जवार हो सकता है, जिससे बियर वाइन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो एक सबस्ट्रेट की तरह यूज होगा। उसकी ग्रोथ के लिए क्या लेंगे हम, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जो कि अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब वो सबस्ट्रेट को तोड़ सकता है और अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। ग्लाइकोलाइसिस पढ़े ना बेटा हमने, एनारोबिक एरोबिक प्रोसेस पढ़े थे हमने। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रही है एनारोबिक कंडीशन है यहाँ पर। तो एनारोबिक कंडीशन में क्या होगा बेटा, एनारोबिक एनारोबिक कंडीशन में सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ग्रोथ कर रही है और जो मोलासेस है, जो रॉ मटेरियल है, उसको यूज कर रही है और उसको कन्वर्ट कर रही है एक प्रोडक्ट में। ओके, ब्रोथ ब्रॉथ मींस बेटा एक कल्चर मीडियम, जहां पे हम उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे कल्चर ब्रॉथ कहते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया हम कह सकते हैं। आर्यन समझा, ईश्वरी समझा। अमन आपका क्वेश्चन क्या था, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कंडीशन जो है ये प्रोवाइड हो रही है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसमें बेटा ये इसका एनिमेशन में आज अपडेट नहीं कर पाया हूँ, इसका एनिमेशन में आपको शॉर्ट लेक्चर वीडियो जो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, ठीक है, तो वहां पे इसका एक एनिमेशन जो है वो अपलोड कर दूंगा, तो वहां पे आप देख लोगे। नेक्स्ट, अब मोस्ट कॉमनली जो यूज हो रहा है बायोरिएक्टर, तो इसी के साथ साथ बेटा सेकंड जो है बेटा एक स्पार्ज स्टेट टैंक बायोरिएक्टर है, जहां पे हम लोग स्टेराइल एयर बबल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब देखिए जनरली ज्यादातर फर्मेंटेशन का प्रोसेस तो एनारोबिक होता है, बट बेटा यहाँ पे यदि हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो ये पैक कंडीशन है ना, तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएंगे, तो उसके लिए बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एयर बबल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसफर का एक सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो इस तरह से बेटा एक बबल्स देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे यहाँ पे एरोबिक कंडीशन जो है वो क्या होंगी बेटा, मेंटेन होंगी, मिक्स होता है, और इसके हेल्प से एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे ये जो फर्मेंटर का जो यूज हो रहा है, तो इस फर्मेंटर की यदि हम बात करें तो स्टिक टैंक रिएक्टर जो है एक सिलेंड्रिकल होता है या फिर कर्व के समान हो सकता है, एक जो मिक्सिंग के लिए हेल्प करता है बेटा। ठीक है, ये रिएक्टर जो भी कंटेंट हमने ऐड किए हैं उसको मिक्स कर रहा है, उसमें हेल्प कर रहा है। और स्टेरिल, ठीक है, मींस ये क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी और जितना भी मिक्सिंग है उसमें ये हेल्प कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखें बेटा, तो यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे कि हम लोगों ने डायग्राम में देखे, तो बायोरिएक्टर जो एक एजिटेटर सिस्टम है, एजिटेटर मतलब मिक्स करना, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी है, फॉर्म कंट्रोल भी है, जो फॉर्म बनता है बेटा, तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा, माइक्रोबियल ग्रोथ कम या ज्यादा हो सकती है, तो फॉर्म को भी कंट्रोल किया जाता है, टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है, यहाँ पे पीएच भी कंट्रोल होता है। ठीक है, मींस यहाँ पे कितना हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, तो प्रोडक्ट की रिकवरी के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे सारी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स जो है इस फर्मेंटर में हमको देखने को मिलेगी। ओके, तो ये कहलाता है बेटा क्या चीज, फर्मेंटेशन। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी की है, हम लोगों ने देखी है क्या चीज बेटा, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए, उसको हमने होस्ट में इंट्रोड्यूस कराए, इस होस्ट को हमने क्या किया बेटा, एक फर्मेंटर में पहुंचा दिए। होस्ट सेल के फॉर्म में हो सकता है कि यहाँ पे हम लोगों ने 10 से 15 सेल्स हमने प्रोवाइड किए। अभी 10 टू 15 सेल्स जब हम उसे न्यूट्रिएंट देंगे तो 10 टू 15 सेल्स मिलियन ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो गई बेटा। मिलियन ऑफ सेल्स में जैसे कन्वर्ट हुई तो उसमें हमको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो हमें मिल गया। तो बेटा देखिए इधर पहले वाली ये जो प्रोसेस आपको जो दिखाई दे रही है, ये कहलाता है अपस्ट्रीम प्रोसेस, ये हो गया फर्मेंटेशन। इसके बाद का जो प्रोसेस आता है जिसमें प्रोडक्ट का रिकवरी होगा, प्यूरिफिकेशन, तो ये जो बाद का प्रोसेस जो होगा वो कहलाता है बेटा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे बेटा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या होता है। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस बेटा जैसे ही बेटा बायोसिंथेटिक स्टेज कंप्लीट हो गया, मींस फर्मेंटेशन वाला जो प्रोडक्ट हमें मिल गया है, जैसी कंप्लीट हुआ उस प्रोडक्ट के लिए बेटा एक सीरीज ऑफ प्रोसेस जो है बेटा मार्केट में भेजने के पहले प्रोडक्ट की फिनिश करने तक के हमको वहां पे कुछ प्रोसेस अप्लाई करनी होती है, जिसमें एक तो प्रोसेस में सेपरेशन आता है और प्यूरिफिकेशन आता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट मिला बेटा वो प्योर फॉर्म में नहीं मिला, वो मिक्स फॉर्म में, रॉ मटेरियल भी है उसमें, डेड सेल्स भी है, बहुत सारी चीजें, तो उसमें से हमको रिकवरी करना है। तो सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है बेटा उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है बेटा। 2 से 3 बार बेटा इस डाउन स्ट्रीम प्रोसेस को लेके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है।
तो याद रखोगे बेटा, आपके नीट के एग्जाम में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस को लेके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये पार्ट अच्छे से स्टडी करके जाओगे। तो अब देखिए बेटा, प्रोडक्ट जो है इसका यदि हम देखें तो उसके लिए बेटा हमको एक प्रिजर्वेटिव भी यूज करना पड़ता है। देखिए आपने जैसे कि जैम हो गया, जेली हो गया, पिकल्स हो गया, तो उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा जो भी प्रोडक्ट हमें मिले हैं तो उसमें बेटा सुटेबल प्रिजर्वेटिव, क्योंकि देखिए आपने देखे होंगे किसी भी प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट भी लिखा होता है, क्योंकि उसका टेस्टिंग होता है, एनालिसिस होता है, मतलब जो प्रोडक्ट मिल गया डायरेक्टली मार्केट में भेजा नहीं जाता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज समझेंगे हम लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोडक्ट बनाया, अब जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिला है, तो अब ये प्रोडक्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी हम लोगों ने एक फर्मेंटेशन प्रोडक्ट हमने यहाँ पे प्रोड्यूस कर लिया, तो इसका बेटा लेबोरेटरी टेस्टिंग पहले करना पड़ेगा। कोई मेडिसिन है या फिर कोई वैक्सीन हमने बनाई है, कोई मेडिसिन हमने यहाँ पे बनाया, तो ये मेडिसिन बेटा कितना हेल्पफुल है, खाने के बाद कितना एमजी जो है रिक्वायर्ड होगा, कितना डोज इसका देना जरूरी है, कम कॉन्सेंट्रेशन पे काम कर रहा है या फिर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पे, इसके साइड इफेक्ट क्या है, किस टाइप के पर्सन। काही पकोडे पूर्ण नाही आणले होते बेटा किसका म्यूट किया ये, एवढूसे होते किसका माइक्रोफोन ऑन हुआ है बेटा, रूही। ओके, लियांशु कुछ क्वेश्चन पूछना बेटा आपको। हैंड रेज है लियांशु, आपका कुछ पूछना चाह रहे हो आप। ओके, किसी का कुछ डाउट है बेटा। निकिता को एजिटेटर सिस्टम नहीं समझा, एजिटेटर मींस बेटा मिक्स करना। स्लाइड 15 लास्ट लाइन नहीं समझा है ईश्वरी को। लास्ट लाइन में बेटा यहाँ पे बताया हुआ है कि जो भी हम फर्मेंटर, जो हम लोगों ने मैंने थोड़ी देर पहले जो यूज किया था, इस तरह से जो मैंने एक फर्मेंटर आपको बताया था बेटा। ठीक है, तो ये जो फर्मेंटर है, इस फर्मेंटर में पीएच को कंट्रोल करना है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। ठीक है, कल्चर कितना उसको चाहिए। ठीक है, तो ये इधर से सैम्पलिंग पोर्ट होता है बेटा, तो प्रॉपर अमाउंट में यहाँ से हम कंटिन्यूअसली क्या है कल्चर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक पोर्ट होता है, यहाँ से कंटिन्यूअसली उसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं। ऐसा बताया, ईश्वरी समझा क्या बेटा। कलश क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं समझ में आ रहा। ईश्वरी का हैंड रेज हुआ है, लो बेटा एक्सेप्ट करो, अनम्यूट दिया मैंने आपको। बोलो बेटा। सैम्पलिंग पोर्ट्स मतलब क्या होता सैम्पलिंग पोर्ट मतलब देखो, जैसे कि सपोज एक जो है फर्मेंटर है, अब इस फर्मेंटर में हम ऐसा पूरा ये जो है ढक्कन जैसे होता है ना, इसको हम ओपन कर लेते हैं मिक्सर में, तो यहाँ पे बेटा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जैसे हम ओपन करेंगे तो बाकी के अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एयर में प्रेजेंट है वो चले जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उसके लिए क्या होता है बेटा, सैम्पलिंग पोर्ट मतलब एक स्पेशल जगह होती है जहां से हम सैम्पलिंग जो है मीन्स हम जो भी जो मटेरियल रॉ मटेरियल हम इंजेक्ट कर रहे हैं अंदर, जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो सुटेबली हम ट्रांसफर कर पाए, तो वो कहलाता है सैम्पलिंग पोर्ट। ओके सर साहिल सर, अगर प्रोडक्ट जो मिला है वो तो उसमें भी प्रिजर्वेटिव या केमिकल ऐड करना होगा। हाँ बेटा करना होगा। इस लेसन के बाद अभी तो बायोटेक चल रहा है बेटा, इसके बाद बायोटेक का एप्लीकेशंस है। ठीक है, उसके बाद बताऊंगा फिर क्या हम चालू करेंगे। दुष्यंत, ओके बेटा क्लियर हो गया, और किसी के कुछ डाउट है कि बेटा। ओके, वेलकम ईश्वरी। चलो ठीक, किसी को और कुछ बताना था क्या, जो रह गया होगा पूछ लो।
नेक्स्ट लेसन बेटा ये एप्लीकेशन ही है, अभी बायोटेक कंटिन्यू रहेगा हमारा। बायोटेक के आपके एनसीईआरटी में 2 पार्ट में दिया हुआ है, हम उसको कंटिन्यू यहाँ पे हम लेक्चर 1 2 3 4 7 इस तरह से चलेगा हमारा। ओके थैंक यू वेदांती। चलो आपका फीडबैक ही मेरे को अप्रिशिएट करता है बेटा, ताकि मैं आपको और अच्छे से अच्छा लेक्चर दे पाऊँ। डीपीएस ओपन नहीं हो रहा है बेटा रिद्धि, हो जाएगा, बाद में मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा कैसे ओपन होगा। ठीक है इनहेरिटेंस का सभी मिल जाएंगे बेटा, आज मैं सारे अपडेट कर दूंगा, आपको बता दूंगा, सारे मिल जाएंगे। गुड बेटा ओके डिम्पल ठीक है चलेगा। रिद्धि क्या पूछे नहीं समझा मैं, डाउन स्ट्रीम वाला लास्ट 2 लाइन बता रहा हूँ बेटा मैं अभी, ठीक है ओके बेटा ठीक है रिद्धि। तेजस्विनी जो क्वेश्चन पेपर है मिल जाएंगे आपको, बाकी लोगों को भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, जो भी शेड्यूल है, टेस्ट कब है हमारा, ठीक है डीपीएस का क्या है, सारी चीजें मैं अपडेट कर दूंगा आपको बाद में। ठीक है फिलहाल आप ये याद रखिए कि डेली या 2 या 3 दिन में या 1 दिन में आप अल्टरनेट डे पर डीपीएस देख लो, ठीक है डेली अपडेट होते जाते हैं। ठीक है कोशिश रहेंगी बेटा रिद्धि मेरी, थैंक यू रिद्धि। ठीक है और भी मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा इम्प्रूव हो लेक्चर्स। आप फीडबैक देते रहिए और आप बताइए कि कौन सी चीजें आपको ज्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है चाहे वो कलर हो, फॉन्ट हो, बैकग्राउंड हो, क्योंकि मेरा मेन गोल्स ये है कि आपका अच्छी से अच्छी तरह से स्टडी होना चाहिए। ठीक है तो आप जितना भी फीडबैक दोगे उतना अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि और भी अच्छा मैं बनाऊं, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरे लिए अप्रिसिएशन है, और यही अप्रिसिएशन की वजह से आज हमारा बेटा ऑनलाइन क्लास इतना अच्छा चल रहा है और इतने अच्छे लेवल तक के हम पहुंच पाए। ठीक है थोड़ी सी मेहनत लगती है, अलग अलग सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ रहा है, अलग अलग जगह से डेटा लेकर के उसको बनाना पड़ रहा है। ठीक है ये एक घंटे में नहीं बनता बेटा, सारा दिन इसी में लग जाता है, तब जाके इतना अच्छा एनिमेशन क्रिएट होता है, स्लाइड्स बनती है, और तब जाके मैं आपको इतना अच्छा दे पाता हूँ। और ये सब बेटा आपके सपोर्ट की वजह से ही हो पाया है। ठीक है आपका इसी तरह से सपोर्ट रहा, आगे भी हम लोग इसी तरह से बहुत अच्छा बेस्ट से बेस्ट देंगे अपना। बट मैं अपने तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, आगे का टास्क आपका बेटा। ठीक है और आगे का टास्क मीन्स यदि हम देखें तो आपकी स्टडी ही सबसे बड़ा अच्छा रिजल्ट है, फीडबैक के साथ ही साथ बेटा आपका स्टडी भी हमें चाहिए, और आपका स्टडी रहा तो ही हमें बहुत अच्छा जो है रिस्पांस मिलेगा। होंगे बेटा सारी चीजें हो जाएंगे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ओके तो अभी देखिए डाउन स्ट्रीम प्रोसेस पे हम लोग आ रहे हैं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस जो है जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने जो देखे, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में एक ये बायोसिंथेटिक स्टेज जैसे कंप्लीट हुआ, मींस फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। प्रोडक्ट को बेटा वहां पे सीरीज जो प्रोसेस मार्केट में भेजने के पहले, ठीक है हमें करनी होती है, जिसमें सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन आता है, और सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन जो है इसको कलेक्टिवली बेटा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कहते हैं। अब ये जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है तो प्रोडक्ट जो है बेटा हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विथ सुटेबल प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव जो है बेटा मीन्स यहाँ पे पहली चीज तो क्लिनिकल ट्रायल्स जो है ये यूज होता है, और क्लिनिकल ट्रायल्स मीन्स जैसे कि ड्रग्स है बेटा। अब कोई ड्रग्स जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन हमने आज बनाए हैं, जो भी मेडिसिन जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक बैक्टीरिया लिए, या फिर जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस लिए, जो क्या करता है पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करता है, या फिर हमने स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस हमने एक फंगस लिए जो स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रोडक्शन करता है। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रोडक्शन हो गया, अब ये स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है बेटा ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट दी जाती है, मतलब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का हमें प्रोडक्शन करना है, जो कि एक फंगस स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से प्रोड्यूस होता है। ओके तो अब ये जो फंगस जो से जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हुआ है, अब बेटा वो किस हद तक के वो काम करेगी। ठीक है हम किसी पेशेंट को यदि हम देते हैं तो उसको खाने के बाद उस पर वो इफेक्टिव है या फिर साइड इफेक्ट दे रही है, तो उसकी बेटा क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग जो होता है बेटा वो भी रिक्वायर्ड होता है। जब तक कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग नहीं होगा तब तक के
जो है क्या कह सकते हैं हम लोग, हम उसे मार्केट में डिस्पैच नहीं कर सकते। जैसे मैंने भी जो इंडस्ट्री में काम किया बेटा, मैं भी एक क्यूसी ऑफिसर था, मैं भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करता था। तो उसमें जैसे कि जो भी प्रोडक्ट है, मैंने फूड इंडस्ट्री में भी काम किया हूँ, तो वहां पे मैं क्यूसी ऑफिसर था। तो क्वालिटी को एश्योर करना, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल दोनों भी होता है वहां पर। तो वहां पे फर्स्टली बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने फूड इंडस्ट्री जो है उसमें जो वर्क किया, जैसे अमूल, दिनसा, हल्दीराम, इसमें मैं काम कर चुका हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि सपोज ये एक हमारा ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट बेटा जब आपके पास आता है तो इस प्रोडक्ट को पहले तो टेस्टिंग करना होता है। टेस्टिंग मीन्स उसका आपको टेक्सचर देखना पड़ता है, उसका टेस्ट जो है खा के भी देखना पड़ता है, इसका टेस्ट कैसा लग रहा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है। ठीक है। खाने के बाद कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, तो उसका हम केमिकल एनालिसिस करते हैं। कुछ जर्म्स तो इसमें प्रेजेंट नहीं है जो मार्केट में जाने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है। तो उसमें हम लोग बेटा माइक्रोबियल एनालिसिस करते हैं, जो मैं करता था यहाँ पे। ठीक है। तो ये सारी चीजें होने के बाद जब हमें कंफर्मेशन मिलता है कि जो प्रोडक्ट हमारा बना है वो बिल्कुल सही प्रोडक्ट है, उसके बाद ही बेटा वो मार्केट में भेजा जाता है। तो ये सारे प्रोसेस जो है बेटा, उसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं, जिसमें क्वालिटी टेस्टिंग जो है बेटा प्रोडक्ट्स की होती है, और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बेटा क्वालिटी टेस्टिंग यहाँ पे होता है। ओके। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने बेटा ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने स्टडी की है। ठीक है। तो देखिए बेटा, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो है हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस, इसके पहले हम लोगों ने वेक्टर बनाए, फिर उस स्ट्रेन को सिलेक्ट करके इंट्रोड्यूस कराए हमने एक बैक्टीरिया में, और इस बैक्टीरिया का हम लोगों ने क्या किया बेटा, मल्टीप्लीकेशन किया स्मॉल लेवल पे। अब ये जो बैक्टीरिया मिला है, इस बैक्टीरिया को उठा के हम क्या करेंगे बेटा, फर्मेंटर में ऐड कर रहे हैं। तो फर्मेंटेशन के पहले का प्रोसेस अब स्ट्रीम हो गया, फिर जब यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा बेटा, फर्मेंटेशन। और इसके बाद बेटा आता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, सेल का लाइसिस होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, और देन फाइनली प्यूरिफिकेशन के बाद हम लोगों को जो प्रोडक्ट्स है वो मिलेगा। तो ये कहलाता है। तो देखिए अप स्ट्रीम प्रोसेस के बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेस जो है बेटा, हमको प्रोडक्ट जो है दो तरीके के मिल सकते हैं, या तो सेल के अंदर रहेंगे या फिर सेल के बाहर। सेल के बाहर रहा तो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट रहेगा, सेल के इनसाइड रहा तो इंट्रा सेलुलर प्रोडक्ट रहेगा। ओके। फिर यहाँ पे हम लोगों को क्या है, उसका प्यूरिफिकेशन फॉर्मुलेशन यहाँ पे करना है, सेंट्रिफ्यूगेशन हम वो कर सकते हैं, इवेपोरेशन हो सकता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वहाँ पे मेथड होता है, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन टेक्निक का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। फिर वहाँ पे फ्रीज ड्राइंग होता है, स्प्रे ड्राइंग होता है, फाइनली क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टरलाइजेशन होता है। देखना कई प्रोडक्ट बेटा ऐसा डब्बा बंद करके आते हैं, कैन प्रोडक्ट होता है ना। और कैन प्रोडक्ट जो होता है बेटा, उसमें ऑक्सीजन होती है, आपने देखे होंगे एयर रहती है। पाउच आप लेते होंगे तो आप देखे होंगे पाउच खुला होता है, जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गए, वो भी खुला होता है। क्यों होता है मालूम है? क्योंकि क्लोस्ट्रिडियम बोtuलिकम जो है एनाएरोबिक बैक्टीरिया है, यदि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सर्वाइव करेगा, ऑक्सीजन मिला तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जितने भी डब्बा बंद प्रोडक्ट जो आते हैं ना बेटा, कैन प्रोडक्ट, उसमें एयर रहती है, ऑक्सीजन रहती है, ताकि वहां पे वो बैक्टीरिया ग्रो ना कर पाए। यदि वो बेटा बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया यदि गलती से भी फूड प्रोडक्ट में आया और हमारे बॉडी में गया तो डिसीजेस कॉज कर सकता है। ठीक है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में देखिए बेटा, प्रोडक्ट का आइसोलेशन हो रहा है, प्यूरिफिकेशन हो रहा है, पॉलिशिंग होती है, उसके बाद ही बेटा फाइनली इस प्रोडक्ट को मार्केट में डिस्पैच किया जाता है। तो इस तरह से फाइनली बेटा ये सारी प्रोसेस होती है। ओके। समझ में आ गया? चलो कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों से, इसके आंसर्स जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे आप लोग। पहले किसी के डाउट्स है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस है जिसका आपको आंसर देना है। ओके बेटा, वेलकम नेहा। ओके, थैंक्स प्रगति, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट कमेंट। ओके। चलो किसी के कुछ डाउट्स है बेटा? बेटा कोई प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम रहा तो उसको फिर से प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है, अगेन फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई होती है, फिर आगे बढ़ाया जाता है, अलग अलग एनालिसिस होती है। ओके प्रगति, ठीक है, रिज्वाइन कर लो, क्लास अभी और कंटिन्यू चलेगा। हाँ बेटा आयुष, क्या पूछना चाह रहे हो? चैट में रिस्पॉन्स करो। ठीक है, लो अनम्यूट दिया मैंने, एक्सेप्ट करो। माइक को थोड़ा दूर रख के बोलना बेटा, ठीक है? हाँ बोलो बेटा। सर वो आपने वो नहीं क्या एयर बबल्स वाला डायग्राम बताया था एक बार अभी? हाँ बेटा। सर एक बार वो फिर से एक्सप्लेन कर दो ना। हाँ बेटा बता रहा हूँ। ओके।
एयर बबल वाला डायग्राम जो है, देखिए यहाँ पे यदि हम देखें, स्लाइड नंबर याद है क्या आयुष? बेटा स्लाइड नंबर बता दो, याद होगा तो डायरेक्ट जंप कर देंगे। मैंने इसलिए कहा था जो भी डाउट रहेंगे आप स्लाइड नंबर याद रखो। ओके, यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो है ये भी एक फर्मेंटर है, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है हमें, ये भी क्या है, ये एक फर्मेंटर है इस तरह से बना हुआ। अब ये जो फर्मेंटर है, ये कैसा बेटा, स्पाई स्ट्रिक्ट टैंक बायोरिएक्टर बोलते हैं इसको, जिसमें स्टेराइल एयर बबल, देखो ये तो मिक्सिंग का काम कर रहा है। यहाँ पे ये ब्लेड लगा हुआ है जो घुमाएगा, ठीक है। इधर से इनलेट होता है, यहाँ से पीएच कंट्रोलिंग, सारी चीजें सेम उसी के जैसे रहेंगी। बट इसमें एडिशनल क्या होता है बेटा, इस तरह से एयर बबल होते हैं, ठीक है। मीन्स इधर से हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा ना पानी में जब एयर हम पास करते हैं तो उसमें बबल निकलते ऊपर जाते हैं। ये देखो यहाँ से इस तरह से हम डायरेक्टली एयर बबल पास करते हैं, एयर पास करते हैं जो बबल के फॉर्म में जाती है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन का एक सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। ये एरोबिक बेटा कंडीशन के लिए इस प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है। ओके बेटा, समझा आयुष? चलो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा सभी लोग जल्दी से। Which of the following steps are involved in process of recombinant biotechnology? Arrange correct order। थोड़ा सा पिक्चर बेटा ब्लर हो गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड डीपीएस बेटा आज मैं आप लोगों को अपडेट करने वाला हूँ, डीपीएस बता देता हूँ कैसे क्या है, ठीक है, जिस पे आपको जाना है। कलश का आंसर आया, तेजस्विनी, आभा, कल्याणी का आंसर आया है, डिम्पल, मानव। इतने में बेटा सिर्फ 2 लोग सही है, ईश्वरी, साहिल, रुतिका, नेहा, प्रणाली। ओके, अगेन बेटा ये क्वेश्चन देख लिया सभी लोगों ने, अरेंज करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आंसर अभी मैं बता नहीं रहा हूँ। जितने लोग भी बेटा यूट्यूब से लेक्चर्स देख रहे हैं उनको भी ये सॉल्व करना है, कमेंट में आंसर करेंगे, बाकी जो है इसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा मैं। मैक्सिमम स्टूडेंट गलत है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटा अभी आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे तो वहां पे मेंशन करके आंसर दोगे, बट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यदि आ रहा है तो यस, नहीं तो नो। ये भी आपको सॉल्व करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट बेटा इस क्वेश्चन में सही है, आंसर मिला है मुझे अभी तक के सेकंड क्वेश्चन का। कलश, कलश आपने मेंशन क्यों, सेकंड का क्वेश्चन कलश, रिद्धि, साहिल, मानव, ईश्वरी, अनिकेत, वेदांती, निकिता, आयुष, नेहा, मयूरी, साक्षी, पूर्वल। गुड बेटा, प्रणाली, अरे वाह सभी लोग, सारे लोग करेक्ट है इस क्वेश्चन पे, वेरी गुड बेटा।
ओके चलो ठीक गुड। नो प्राची आप गलत हो। क्वेश्चन 1 एक और बार दिखाना है रिद्धि। ये लो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार। अमन गुड, प्रगति गुड, तेजस्विनी गुड, साक्षी, रुतिका नो बेटा। ओके ये बेटा ये स्लाइड दिखा रहा हूं मैं आपको, ये आपको आज डीपीएस में मिलेगा। ठीक है दिख रहा है क्या बेटा स्लाइड? क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा यदि हम इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं अभी। तो ये क्वेश्चंस बेटा एमसीक्यूज है, कुछ क्वेश्चंस ये आपको आज डीपीएस में मिल जाएंगे। ये सारे डीपीएस सॉल्व करोगे आप लोग। ठीक है बट नेक्स्ट इसमें बेटा आगे चल के जो क्लास होगा उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के और साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी के मिक्स टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीक में या उसके नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन ऐसे लाइव क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ सकता हूँ। ठीक है समझ गए? तो ये आप लोगों को जो स्लाइड दिख रही है अभी यहाँ पर, तो इस तरह से बेटा क्वेश्चंस रहेंगे रेंडमली, कोई भी नंबर क्वेश्चंस मैं आप लोगों से किसी से भी पूछ सकता हूँ। तो आप लोग रेडी रहोगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और बायोटेक्नोलॉजी दोनों भी क्वेश्चंस जो है आप लोगों से मैं जो है पूछूंगा। ओके ठीक है और ये सारी चीजें तो आप जानते हो, सारा कुछ मैं आप लोगों को बताते हूँ। tiny.cc जो है हमारा ये वेबसाइट है, इस पे आप जा करके डीपीएस जो है आप सॉल्व करेंगे और आंसर सबमिट करेंगे। कुछ बेटा क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें डाउनलोडिंग से रिलेटेड भी सारी चीजें मिलेंगी। ओके ये भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं लोगों को अभी मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है ये हमारा जो है वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो इस तरह से आपको मिलेगा। 11 12 तो थर्ड ऑप्शन जैसे आप देख रहे हो डीपीएस आपको मिल रहा है। ओके ये वाला स्लाइड मिलेगा यहाँ पे डीपीएस आपको वहाँ पे मिलेगा। डीपीएस में जाएंगे टेलीग्राम पे बेटा कुछ कोड वाले क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे लॉगिन करना है। टेलीग्राम पे भी बेटा सारे ग्रुप के अपडेट्स तो आपको मिल रहे हैं। आज कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, उस क्वेश्चंस के भी आंसर्स बेटा आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स करूँगा। ठीक है और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल ही रहा है। आज का लिंक वहाँ पे अपलोड कर दिया था, नहीं मिला था तो बाद में फिर कॉल आएगा। ठीक है कल भी यही बोलना, लिंक आपको यहाँ मिलेगा। कोई ऐसा सोशल नेटवर्क नहीं है बेटा तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो और इससे एजुकेशनल पर्पस से आप यूज करोगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपके पेरेंट्स भी आपको इस चीज में पढ़ाएंगे। ठीक है ओके आपके फ्रेंड्स से लोग शेयर कीजिए बातें इसी तरह से आगे भी और आपको हर टाइप के क्वेश्चंस और हर टाइप का इसके भी क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है डाउट्स है डाउट पूछ सकते हो। राइट नेक्स्ट देखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर डीपीएस। ठीक है किसी के कुछ क्वेश्चंस आए चैट में देख लेते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय हैव अ नाइस डे। बाकी लोग जिसके डाउट से पूछ लो बेटा। बाय हैव अ नाइस डे।